आज 7 अक्टूबर है। ठीक 24 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 2001 में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और शायद भारत के इतिहास में यह इकलौता मौका होगा 24 वर्ष निरंतर जनता की सेवा, आशीर्वाद और गुड गवर्नेंस के नए कीर्तिमान बनाते हुए वो 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के इतिहास में किसी भी नेता ने यह मुकाम नहीं पाया है कि लगातार 3 बार प्रदेश में और उसी निरंतरता के साथ लगातार 3 बार केंद्र में जनता का जनादेश प्राप्त हुआ हो। जहां एक तरफ उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए विकास का जो नया मॉडल दिया वो भारत ही नहीं दुनिया में सराहा गया और देश की जनता ने उस पर विश्वास किया और उसके बाद प्रधानमंत्री का दायित्व मिला और विगत 11 वर्षों में आज देश की स्थिति आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक दृष्टियों से कहां तक पहुंची है ये सबके सामने स्पष्ट है और वो भारत के ही नहीं दुनिया के मॉर्निंग कंसल्टेंट की कंटिन्यूअस रेटिंग में सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उभर कर आए हैं और इन 24 वर्षों में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। जिस निष्ठा, दृढ़ता के साथ उन्होंने मां भारती की सेवा की है उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जीवन का यह आदर्श दिखाया कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और जिस ढंग से उन्होंने ये 25वें वर्ष में प्रवेश किया है तो स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुझे लगता है उनका ये 25वें वर्ष में प्रवेश सिर्फ हमारे सबके लिए नहीं, देश के लिए और राजनीति में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी प्रकाश स्तंभ के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश का ये एक अवसर है जो भारत के जन जन को प्रेरित कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर कर रहा है। बिहार इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी रहेंगे उनके गठबंधन में, आपके यहाँ भी कुछ चर्चाएं चल रही है? वैसे तो देखिए वैसे तो वो उनका अंदरूनी मामला है, परंतु वहां तो समस्या क्या है कि ये बड़े भाई छोटे भाई की तो समस्या में तो वो सबसे ज्यादा फंस गए हैं। परिवार के अंदर ही बड़े भाई छोटे भाई की समस्या हो गई है और बड़ी बहन और छोटी बहन की समस्या हो गई है और वहां यही समस्या है उस इंडी गठबंधन में कि पार्टी कांग्रेस छोटी है बिहार में पर नेता उसका बड़ा है राहुल गांधी जी, और पार्टी राजद बड़ी है बिहार में पर नेता उसका छोटा है तेजस्वी जी। और आपने देखा कि तेजस्वी जी पूरी यात्रा में राहुल जी को ढोते रहे, अनेक बार उनको पीएम बनाकर कहते रहे, मगर राहुल जी के मुंह से एक बार नहीं निकला, पूछे जाने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं बोला कि तेजस्वी जी हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे। और वैसे तो ये राजद का अंदरूनी मामला है, परंतु जो कुछ हो रहा है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में तो हमें याद आता है जब शुरू में वो बने थे 1990 में, हम लोग बच्चे थे, तब वो कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है और मैं गरीब गुरबा का नेता हूं। आज स्थिति हो गई है कि वो स्वघोषित गरीब गुरबा के नेता लालू प्रसाद यादव जी के सामने ये दुविधा है क्या वो इस बिटवा के नेता रह गए कि उस बिटवा के, और इस बिटिया के नेता हैं या उस बिटिया के। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन, अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर विरोधों से भरे हुए परिवार और सत्ता को पाने की ललक में किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण गठबंधन करके जनता के सामने जो भ्रम स्थापित करने का प्रयास इंडी गठबंधन द्वारा किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। चिराग पासवान को लेकर भी बातें चल रही है कि कुछ नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी समरसता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता निर्णायक और प्रभावी जनादेश देगी। सर, बंगाल में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, डीएम ने
तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी बात हुई है। अब जो ममता बनर्जी है वो कह रही है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे मामले को। बंगाल का घटनाक्रम बहुत दुखद है, जहां एक तरफ उत्तरी बंगाल बिहार की बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, दूसरी तरफ उसी समय सोशल मीडिया में वो दृश्य आता है जब ममता बनर्जी जी एक कार्यक्रम में नृत्य करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो अपने आप में बहुत दुखद है। और उससे ज्यादा दुखद, दर्दनाक और आक्रोशित करने वाला विषय यह है कि हमारे सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे, और विशेषकर हमारे अनुसूचित जाति के, ट्राइबल के सांसद खगेन मुर्मू जी, उनके ऊपर जब वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं तो इस ढंग का हमला होता है और हिंसक हमला जिसमें उनको भारी चोट लगती है। ये दर्शाता है कि ममता जी की पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में पराजय अवश्यंभावी दिखाई पड़ रही है, और इस खिसियाहट में वो लोग ये इस तरह के दुर्दांत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, परंतु बंगाल की जनता हर बात को बड़ी गंभीरता से देख रही है। और अब ये लगभग तय है कि इन चुनावों में ममता जी के निर्मम, निर्दयी और निष्ठुर शासन का अंत बंगाल में होना निश्चित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।